की सभी छात्राओं का आज इस वीडियो लेक्चर सीरीज में जीएसटी पेपर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि इंट्रा स्टेट सप्लाई करने पर जीएसटी किस प्रकार से पे की जाती है, पेमेंट की जाती है जीएसटी की, और किस प्रकार समायोजन किया जाता है। बीजेक में एंट्री किस प्रकार की जाती है, जीएसटी को किस प्रकार दर्शाया जाता है। कल एक स्टेट से सेम स्टेट में माल की सप्लाई का क्वेश्चन था, और आज जो हम इंटर स्टेट सप्लाई अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में होती है माल सप्लाई करने के दौरान, तो उसका समायोजन और उसकी एंट्रीज या टैक्स की पेमेंट किस प्रकार की जाएगी, इसका अध्ययन करेंगे। इस चीज़ को मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा कि सपोज एक्स पटना का है, रहने वाला है, व्यापारी है, और उसने पटना के ही ए व्यापारी को 40,000 रुपये का माल बेचा। इस माल पर 18% जीएसटी की दर है, और ये पटना की पटना में यानी इंट्रा स्टेट सप्लाई है। इस पर 9% सीजीएसटी चार्ज होगा और 9% एसजीएसटी चार्ज होगा। अब ए ने, जो कि पटना का है, बिहार का है, ने उसी माल को बी, जो कि जयपुर का व्यापारी है, को 20% लाभ पर माल भेजा। ये एक राज्य से दूसरे राज्य में सप्लाई है, बिहार से राजस्थान में है, अतः इसमें आईजीएसटी लगेगा जिसकी दर 18% है। अब ए ने बी को भेज दिया। अब बी जो जयपुर का है, उसने उसी माल को कोटा के को 20% लाभ पर भेजा। ये ट्रांजैक्शन आपकी इंटर स्टेट है, राजस्थान से राजस्थान में, क्योंकि जयपुर भी राजस्थान में है और कोटा भी राजस्थान में। इसको 20% लाभ पर बेचा, और यहाँ पर भी जीएसटी की दर जो है वो 18% है। 9% आपका सीजीएसटी है और 9% ही आपका एसजीएसटी है। अब इन ट्रांजैक्शंस को हमें रिकॉर्ड करना है। हमें क्या क्या रिकॉर्ड करना है? पहला पॉइंट है आपका एक्स द्वारा ए से कुल कितना मूल्य वसूल किया गया। नंबर 2, ए द्वारा बी से वसूल किया गया कुल मूल्य। जब ए ने बी को माल बेचा तो कुल कितना मूल्य उसने लिया। तीसरा पॉइंट है ए द्वारा केंद्र सरकार को दे आईजीएसटी की शुद्ध राशि कितनी होगी। चौथा पॉइंट है बी द्वारा सी से वसूल किया गया कुल कितना मूल्य होगा। पांचवा पॉइंट है बी द्वारा दे आईजीएसटी की शुद्ध राशि कितनी होगी। और लास्ट पॉइंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कुल कितना रेवेन्यू प्राप्त होगा। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं कि एक्स ने बी से कितनी राशि की वसूल की। एक्स ने 40,000 रुपये का माल बेचा, विद इन स्टेट बेचा है, 18% टैक्स है, 9% सीजीएसटी लगेगा 3600 रुपये, और 9% एसजीएसटी लगेगा 3600 रुपये। तो कुल मिला के 47,200 रुपये की टोटल पेमेंट की जाएगी ए के द्वारा एक्स को। और चूंकि एक्स प्रथम विक्रेता है, उसके पास कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं है, अतः एक्स जो है वो सीजीएसटी के रूप में 3600 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जमा होंगे और 3600 रुपये एसजीएसटी के रूप में बिहार सरकार के खाते में जमा होंगे। अब सेकेंड पॉइंट है कि ए ने बी से कितना चार्ज किया। ए बिहार का है और बी जयपुर का है, तो टोटल 40,000 रुपये में 20% लाभ जोड़कर वो बिल बनाएगा 48,000 रुपये का। और चूंकि ये इंटर स्टेट सप्लाई है, अतः इसमें आईजीएसटी 18% जोड़ी जाएगी, जो कि
8,640 रुपये है। तो टोटल प्राइस जो चार्ज होगा वो 56,640 रुपये चार्ज किया जाएगा। अब ए ने चूंकि पहले उसके पास इनपुट है, अवेलेबल है 3600 रुपये उसके पास CGST के रूप में है और 3600 रुपये ही SGST के रूप में इनपुट के रूप में उपलब्ध है। और आउटपुट टोटल IGST की है 8,640 रुपये। इसमें से समायोजन किया जाएगा CGST इनपुट का 3600 रुपये, IGST और आपका SGST इनपुट का 3600 रुपये, तो कुल 7200 रुपये का एडजस्टमेंट किया जाएगा और आपको कुल जो है ए सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में 1440 रुपये जमा कराएगा। ठीक है। अब इसके बाद जो है चूंकि 3600 रुपये की SGST की इनपुट IGST से की है और ये दोनों स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है, CGST भी और IGST भी दोनों स्टेट गवर्नमेंट के हेड्स हैं, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं हुआ, उसको पूरा पैसा मिल गया 3600 रुपये, मतलब 8,640 रुपये में 3600 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल गए। अब स्टेट गवर्नमेंट ने 3600 रुपये जो बिहार गवर्नमेंट को मिले थे उसमें से SGST की समायोजन किया गया 3600 रुपये। तो ये 3600 रुपये का जो पहले लाभ बिहार गवर्नमेंट को मिला था ये वापस से सेंट्रल गवर्नमेंट में जमा करानी पड़ेगी बिहार गवर्नमेंट को, क्योंकि ये IGST से एडजस्टमेंट है। एक आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो समायोजन किया जाता है IGST का, सबसे पहले IGST समायोजन किया जाएगा, फिर CGST समायोजन किया जाएगा और लास्ट में जो है आपका SGST से समायोजन किया जाएगा। तो बिहार गवर्नमेंट जो है वो केंद्र सरकार को 3600 रुपये ट्रांसफर करेगी। अब चौथा पॉइंट है कि बी ने जब सी को माल बेचा तो कितनी प्राइस चार्ज करी। बी ने सी को बेचा, बी ने बेचा सी को, एक मिनट जस्ट वेट, कोटा के को माल बेचा, सी नहीं है, कोटा का के है, तो वैल्यू चार्ज की जाएगी 48,000 रुपये में 20% प्रॉफिट जोड़कर, तो ये हो जाएगा आपका 57,600। अब राजस्थान में सप्लाई है तो इसमें 9% CGST के 5,184 रुपये और 9% SGST के 5,184 रुपये, तो कुल राशि जो वसूल की जाएगी वो 67,968 रुपये वसूल की जाएगी। ठीक है। अब ये राशि सी से बी ने वसूल की है तो बी टैक्स जमा कराएगा। अब बी कितना टैक्स जमा कराएगा इसका हम देखते हैं। तो आउटपुट जो CGST की है जो टैक्स पे करना है वो 5,184 रुपये है। इसमें से पहले जो IGST पे की थी, बी ने पे की थी ए को 5,184 रुपये की, तो 5,184 रुपये नहीं पे तो की थी उसने 8,640 रुपये आउटपुट था IGST का। तो इसमें से चूंकि यहाँ पर CGST पेबल है तो CGST पेबल में हम IGST का समायोजन कर सकते हैं, तो 5,184 रुपये IGST का इनपुट का समायोजन हो जाएगा, तो CGST पेबल जो है वो 0 आएगा। अब SGST कितना पे होगा, SGST में होगा, SGST पेबल आया है 5,184 रुपये और इसमें से इनपुट IGST का, क्योंकि पहले हम IGST को IGST से, IGST को CGST से और IGST को SGST से कर सकते हैं समायोजन, तो उस रूप में इनपुट क्रेडिट IGST का हमारे पास अवेलेबल है 8,640 रुपये कुल IGST पहले आउटपुट पेबल था, जिसमें से 5,184 रुपये का समायोजन हम अभी कर चुके हैं CGST के माध्यम से, तो कुल मिला के हमारे पास जो IGST का अमाउंट अवेलेबल है वो 3,456 रुपये अवेलेबल है। अतः अब बी के द्वारा जो टैक्स जमा कराया जाएगा सरकार को, राजस्थान गवर्नमेंट को SGST के रूप में, वो 1,728 रुपये जमा कराए जाएंगे। ठीक है। अब हमें देखना है कि दोनों स्टेट गवर्नमेंट को जो है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को कुल मिला के कितनी राशि प्राप्त हुई है, तो इसका हम एक टेबल बना के इसको कैलकुलेट करेंगे।
तो हमने एक टेबल बनाई है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू मिला है, बिहार गवर्नमेंट को कितना मिला है और राजस्थान गवर्नमेंट को कितना मिला। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले एक्स ने जब ए को माल बेचा, विद इन स्टेट था, तो उसमें 3600 रुपये टैक्स के CGST और SGST के जमा कराए गए थे। 36 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में और 36 रुपये बिहार गवर्नमेंट के खाते में। इसके बाद ए ने जब बी को माल बेचा तो उसने नेट 1440 रुपये IGST के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा कराए। ठीक है। इसके बाद चूंकि बिहार गवर्नमेंट को CGST प्राप्त हुआ था और उसका समायोजन बाद में 36 रुपये से IGST से किया गया, तो IGST का समायोजन SGST से नहीं किया जा सकता। अतः बिहार गवर्नमेंट को 3600 रुपये वापस से सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेंगे। तो बिहार गवर्नमेंट के खाते में 36 रुपये माइनस हो जाएंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट को 36 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। अब अगले ट्रांजेक्शन पे बी ने के से जो वसूल की थी वो राशि आपकी 2728 रुपये 1728 रुपये राजस्थान गवर्नमेंट को CGST के रूप में जमा कराए थे। तो ये राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के खाते में गए। और अब इसके बाद हम अगर कैलकुलेट करते हैं कि राजस्थान गवर्नमेंट को CGST के टोटल 5184 रुपये मिलने चाहिए, जबकि उसको 1728 रुपये मिले। तो ये जो एक्सेस अमाउंट है, जो शॉर्ट अमाउंट है राजस्थान गवर्नमेंट का 3456 रुपये, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा मिले हुए हैं। सो सेंट्रल गवर्नमेंट 3456 रुपये राजस्थान गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगी। और इस प्रकार फाइनली हम देखेंगे इनका प्लस माइनस करके, तो हम पाएंगे कि टोटल रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट का भी 5184 रुपये आ गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी 5184 रुपये आ गया। तो हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि कुल GST कस्टमर ने जो दिया है वो 5184 CGST के रूप में और 5184 SGST के रूप में दिए हैं और टोटल 10,368 रुपये का टैक्स पे किया गया कस्टमर के द्वारा। अब इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को 5184 रुपये मिले हैं और राजस्थान गवर्नमेंट को 5184 रुपये मिले, तो ये टोटल 10,368 रुपये का आएगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सेंट्रल और स्टेट में CGST, IGST या SGST का बंटवारा किस प्रकार किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको अब इंट्रा स्टेट यानी विद इन स्टेट अगर माल सप्लाई करते हैं तो रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार किया जाएगा, इनपुट आउटपुट का एडजस्टमेंट किस प्रकार किया जाएगा, और यदि हम इंटर स्टेट करते हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट माल की सप्लाई करते हैं, तो इसमें रेवेन्यू का बंटवारा किस प्रकार किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होंगी। आप इसी प्रकार के एग्जाम्पल जो बुक्स में दे रखे हैं, रेफरेंस बुक्स में दे रखे हैं या आपको ऑनलाइन नेट पर उपलब्ध है, उनका एक बार आप अपने हाथ से अपने लेवल पे उनको सॉल्व कीजिए और आपको सॉल्व करने के दौरान किसी प्रकार की कोई कठिनाई आए, कोई डाउट आए, आप मेरे से संपर्क कर लीजिए। आज के इस लेक्चर में आप सभी ने बड़े ध्यान से सुना आपने, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।